बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू लेक्चर के हवाले से मैं मोहम्मद ज़ियाउर रसूल आप सब बच्चों से मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज बेटा सबक शुरू करते हैं, रीडिंग करते हैं इसकी। शायरों के लतीफ़े, लिखारी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सिन्फ इसकी बताई थी बेटा आपको, तज़किरा निगारी। माखज़ इसका बेटा आब हयात। पहला लतीफ़ा वो लिखते हैं या शायरों का ज़िक्र करते हैं कि एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। तकरार यानी बहस होगी उनकी आपस में, तूल खींचा, बात तवील होगी, बहुत लंबी बहस चल पड़ी। दोनों ख्वाजा बासित जो कि एक बुज़ुर्ग थे सूफ़ी, उनके मुरीद थे, अकीदतमंद थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, दोनों बाकमाल शख्सियात हैं, मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम जो है वो आह है और मिर्ज़ा साहब का कलाम जो है वो वाह है। आज से मुराद के मीर तकी मीर की शायरी में गम नज़र आता है, सोज़ो गुदाज नज़र आता है, और मिर्ज़ा साहब की शायरी में शागुफ्तगी नज़र आती है, खुशी नज़र आती है। तो मिसाल में उन्होंने मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। फिर मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुदा में अदब बोले अभी आंख लगी है। बाली कहते हैं सरहाने को, खुदा में अदब, बादब नौकर कह लें, खादिम कह लें। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे वो मिर्ज़ा के पास भी आए और सारा माजरा किस्सा बयान किया। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कराए और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद खाही, जो दाद है वो उनकी दादा की मालूम होती है। दादा यानी मुलाजिमा, बच्चों की परवरिश करने वाली आया। आगे दूसरा जिक्र करते हैं। एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे थे, लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस की उम्र थी। उसने गज़ल पढ़ी। मतला ये था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब ये मतला पढ़ा तो गर्मी कलाम पर सौदा भी चौंक पड़े, हैरान हुए। पूछा, ये मतला किसने पढ़ा? मतला आपको बताया, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों। लोगों ने कहा, हज़रत ये साहबजादा है। सौदा ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया, कहा बार बार पढ़ो, और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, खुदा की कुदरत कि उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। उन्होंने तो वैसे ही कहा था, लेकिन वो अल्लाह की कुदरत थी कि उन्हीं दिनों में जल के मर गया। आगे बेटा, एक दिन इंशाअल्लाह खां जुर्रत की मुलाकात को आए। देखा तो वो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रहे हैं। उन्होंने पूछा कि किस फिक्र में बैठे हो? जुर्रत ने कहा कि एक मिसरा ख्याल में आया है, चाहता हूं कि मतला हो जाए। उन्होंने पूछा कि क्या है? जुर्रत ने कहा, खूब मिसरा है, अच्छा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक सुनाऊंगा नहीं तो तुम मिसरा लगाकर इसे मुझसे छीन लोगे। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, आखिर जुर्रत ने पढ़ दिया। मिसरा क्या था कि उस जुल्फ पे फबती शबे दैजूर की सूजी। शबे दैजूर होता है अंधेरी रात। सैयद इंशा ने फ़ौरन कहा, क्योंकि जुर्रत जो थे वो अंधे थे, नाबीना थे, तो उन्होंने कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। इतना कहना था कि जुर्रत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते फिरे और ये पीछे पीछे टटोलते फिरे, उनको तलाश करते रहे। एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिक ऐसे वक्त पहुंचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शुआरा अभी मौजूद थे। ये जाकर बैठे ताज़ीम रस्म के मुताबिक और मिजाज पुरसी के बाद, हाल चाल पूछने के बाद, तबीयत पूछने के बाद कहा, जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका?
انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، شوق رہا، سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے بہت تعریف کی۔ تو بیٹا آج اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے جو الفاظ معنی جو کل بتائے تھے اور آج بھی میں ساتھ ساتھ جو آپ کو بتاتا رہا، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ان الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔